सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। तो डियर स्टूडेंट, टूल ऑफ आरडीटी के सीरीज के अंतर्गत लास्ट सेशन में हमने बात कर ली थी डीएनए एक्सट्रैक्शन के बारे में। एक सोर्स सेल से आखिरकार कैसे हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं यह हमने समझा था बाय 3D मॉडल। लेकिन आगे का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आरडीटी को हम कवर करने जा रहे हैं इस सेशन में, दिस इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यूं तो ये प्रोसेस डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के काम आती है, पर आरडीटी के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन है ये आज के सेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। ना केवल हम इसकी एप्लीकेशन को समझेंगे बल्कि इसकी प्रोसेस को भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर में। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा एंड तक टू गेन मैक्सिमम क्लैरिटी। तो लास्ट सेशन में जब हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर चुके थे उससे आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। डियर स्टूडेंट, डीएनए को जब हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं इसके अंदर से हमें डिजायर्ड जीन को अलग करना होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं इस पर भी एक डेडिकेटेड 3D की वीडियो अवेलेबल है, जरूर उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब इस सोर्स डीएनए के ऊपर में काम करेंगे तो इसे मल्टीपल फ्रेगमेंट्स के अंदर में तोड़ देते हैं। इनमें से ही किसी एक फ्रेगमेंट पर हमारी डिजायर्ड जीन भी मौजूद होगी। अगर हम चाहते हैं कि इन सभी फ्रेगमेंट से हमारी डिजायर्ड जीन वाला फ्रेगमेंट हम अलग करें, यहां पर हमें यूज करना होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को, क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिस प्रिंसिपल के ऊपर में वर्क हम देखते हैं यह है इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स का। डियर स्टूडेंट, जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज मॉलिक्यूल को रखते हैं तो यह चार्ज मॉलिक्यूल अपने ऊपर एक खास फोर्स को महसूस करता है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स, जिसके कारण से यह एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। अगर यह चार्ज मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज का हो तो यह पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, जिसे हम एनोड कहते हैं। ऐसे ही अगर चार्ज मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज का होता है तो यह नेगेटिव टर्मिनल की तरफ में मूव करता है, जिसे हम कैथोड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए की, तो बीइंग अ न्यूक्लिक एसिड डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि डीएनए पर स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो आपको फॉस्फेट दिखाई देता है। तो हमारा डीएनए बीइंग अ नेगेटिव चार्ज एंटिटी मूव करता है टुवर्ड एनोड। और जब ये मूव करते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट का साइज बहुत मैटर करता है। जो भी डीएनए फ्रेगमेंट लार्ज साइज के होते हैं उन पर फोर्स जो पड़ रहा होता है उनको बहुत ज्यादा मूव नहीं करा पाता, इस कारण से वो स्लो मूव करते हैं। लेकिन जो स्मॉल साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वे फास्ट मूव करते हैं। इन फ्रेगमेंट्स की यही रिलेटिव मूवमेंट इनको अलग अलग करने के काम आती है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहां पर हमने ब्रीफ में जाना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस तरीके से आप डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करेंगे, लेकिन इसकी प्रोसेस को समझते हुए इसके ऑपरेटर्स को भी समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम समझते हैं 3D मॉडल से। तो यह है आपके सामने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टैंक। दरअसल यह पूरी प्रोसेस हो रही होती है बफर के अंदर। बफर दरअसल इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर कंडक्टिविटी रहे इलेक्ट्रिक करंट की, उसके लिए बफर होना जरूरी है, जो कि इसी टैंक के अंदर में दिखाई देगा हमें। फर्दर आगे इसके अलग अलग पोर्शंस को आप देखिए, यहां पर आपको सैंपल वेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये सैंपल वेल्स जो हैं इनके अंदर में सैंपल को पोर किया जाता है, पर आप यहां पर देखें ये आखिरकार है किसके अंदर? ये दरअसल है जेल के अंदर। डीएनए को जब हम अलग कर रहे होते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग कर रहे होते हैं, तो यहां हम यूज करते हैं एग्रोज जेल का। यह दरअसल एग्रोज का ही जेल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि इस ब्लू ट्रे के अंदर में है। इस कारण से यहां पर एक स्लैब के रूप में यह एस्टेब्लिश रहता है और उन्हीं के अंदर हम ये वेल्स बनाते हैं, जिनके अंदर सैंपल पोर किए जाएंगे। सैंपल के तौर पर यहां पर वही डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जिनको हमको अलग करना है। फर्दर आगे देखें तो आपको यहां पर दिखाई देगा ये जेल, जिसके बारे में हम जस्ट अभी बात की है। ये है एग्रोज का जेल, ठीक, जो कि स्लैब के रूप में है। यहां ये है कास्टिंग ट्रे जो कि इसे शेप दे रही है, ठीक है। आगे देखें तो यहां पर आपको पावर सप्लाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि करंट अगर हम फ्लो करेंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। फिर फर्दर आप देखें तो ये करंट फ्लो करते हुए हमारे टैंक तक पहुंच रहा है थ्रू इलेक्ट्रोड्स। यही इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड हैं, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी है, ठीक है। फर्दर आगे आप देखें तो यहां पर एक और पोर्शन के ऊपर में आपको एक और apparatus दिखाई दे रहा है, दैट इज अल्ट्रावायलेट ट्रांस इल्यूमिनेटर। डीएनए को जब विजिबलाइज करने की बात आएगी वहां पर हम इसके रोल को भी समझेंगे। तो ये apparatus जो है हमारे सामने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसके ये सारे कंपोनेंट वन बाय वन एक्ट कर रहे होंगे, अपना अपना रोल निभा रहे होंगे और फाइनली हमें
इस कंप्यूटर के ऊपर में प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगी कि आखिरकार डीएनए फ्रेगमेंट्स कहां पर हैं। आगे बढ़ते हुए हम प्रोसेस पर चलते हैं और वहां देखते हैं कि आखिरकार एग्जैक्ट हम स्टेप बाय स्टेप मैनर में किस तरीके से कंडक्ट करने वाले हैं कंप्लीट प्रोसीजर को। तो प्रोसेस में आगे चलते हुए हम यहां पर देख रहे हैं कुछ टेस्ट ट्यूब्स को। इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर में सैंपल को पोर किया जाता है। ये सैंपल वही हैं जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, यानी सोर्स डीएनए को जब हमने फ्रेगमेंटेड कर लिया था तो उनके जो डीएनए हैं अब उनको ही हम यूज करने वाले हैं यहां पर, क्योंकि इन्हीं में है हमारा डिजायर्ड जीन वाला फ्रेगमेंट भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब ट्यूब के अंदर ये सैंपल को पोर कर लिया है, इसी के साथ हम एक डीएनए लैडर के लिए भी सैंपल रखते हैं। डीएनए लैडर से क्या मतलब है डियर स्टूडेंट, जब हम जेल के अंदर में रन करा रहे होते हैं डीएनए को, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट का फ्रेगमेंट कितने दूर जाएगा इसका आइडिया लगता है आपको डीएनए लैडर से। दरअसल डीएनए लैडर के अंदर में नॉन साइज के डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो जब मूव करते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस का तो हमें आइडिया लगता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए कितना दूर मूव कर सकता है जेल में, और उसी के साथ कंपेयर करते हुए हम हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनकी भी साइज का पता लगा पाएंगे और उसी के साथ हमारा जो डिजायर्ड जीन वाला फ्रेगमेंट है उसे सेपरेट करने में हमें आसानी होती है। ठीक है, अब इन सभी सैंपल्स को हम पोर करेंगे यहां पर सैंपल वेल्स के अंदर में और फिर यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो वन बाय वन इनके अंदर में आप ये सैंपल पोर कर देते हैं और साथ ही साथ आप जो लैडर डीएनए है जो आपने यहां पर रख रखा अलग से सैंपल के तौर पर, इसे भी आप पोर करेंगे ताकि आप कंपेयर कर पाएं जो हमारे यहां पर डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको विद रेस्पेक्ट टू नॉन मॉलिक्यूलर वेट वाले डीएनए के साथ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसके कारण से ये मूव करते हुए एनोड की तरफ में आएंगे, क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज्ड है। तो ये जब यहां पर मूव करते हुए जेल के ऊपर में आते हैं तो सारे फ्रेगमेंट्स अपने अपने साइज के हिसाब से अलग अलग होते जाते हैं। मैंने बताया लार्ज मॉलिक्यूलर वेट वाले जो होंगे वो कम मूव कर पाएंगे और वो धीरे धीरे आते हुए कहीं पर यहां पर रह जाएंगे, लेकिन जो स्मॉलर साइज के हैं वो फास्ट मूव करते हुए आगे तक पहुंच जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक जब रन कराया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को तो ये सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं, अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अरेंज हो जाते हैं इस जेल के अंदर। और अब बात आती है कि इस जेल से हम विजिबलाइज कैसे करें डीएनए को, तो इसके लिए यूज किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड को। डियर स्टूडेंट, इथिडियम ब्रोमाइड दरअसल जब यूवी के एक्सपोजर में हम देखते हैं तो ये डीएनए से ऑलरेडी बाइंड किया होता है और हमें ब्राइट ऑरेंज कलर से शो हो रहा होता है। तो जब हम ट्रांस इल्यूमिनेटर के अंदर में देखेंगे तो हमें यहां इस कंप्यूटर स्क्रीन पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिखाई दे जाएंगे। अब हम इसे कंपेयर करेंगे कि हमारा जो एक्चुअल जो हमारा फ्रेगमेंट है जिसके ऊपर हमारा डिजायर्ड जीन है वो कहां पर है, आप उसे देखेंगे और उसे कट आउट करके जेल से अलग बाहर निकाल लेंगे और फिर इल्यूजन के माध्यम से उस पार्ट ऑफ डीएनए को अलग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज इस प्रोसेस के अंदर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्चुअल में होते हुए देखा है जिस तरीके से वो लैब में काम करती है। ठीक है, ना केवल हमने इसके प्रिंसिपल को समझा है बल्कि इसके एप्लीकेशन और प्रोसेस को भी समझा है स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर में। उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह के फर्दर भी सेशन आते रहेंगे आरडीटी के, क्योंकि हम चाहते हैं हर एक पोर्शन आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए। तो जरूर उनके लिए भी वेट करिएगा और देखिएगा फर्दर आने वाले सेशंस के अंदर बाय 3D मॉडल्स। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये है आप सभी के लिए लास्ट मौका टू गेट एनरोल्ड इन नीट 2025 प्रिपरेशन बैचेस, क्योंकि यहां पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त फास्ट ट्रैक बैच दैट इज योद्धा फास्ट ट्रैक। ये दरअसल 18 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है बैच और आपके मिड जनवरी के अंदर में ही ये समापन भी हो जाएगा। एक फास्ट वे के अंदर में प्रिपरेशन रहेगी लेकिन कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी। यहां भी मिलते हैं आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन के साथ साथ डीपीपी सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। तो जरूर आप एनरोल करिए और जिनको भी एक सिंसियर और डेडिकेटेड मैनर के अंदर में एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, उसकी प्रैक्टिसिंग करनी है, वे जरूर लें एनबीटीएस यानी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज। इसके अंदर मिलते हैं आपको टोटल 62 टेस्ट, जिनमें से 37 आपको ऑनलाइन मिलते हैं, जिनमें 12 आपको
आपको PYQs भी मिलेंगे। इसके अलावा 25 आपके ऑफलाइन टेस्ट मिलते हैं जो आपको होम तक डिलीवर किए जाते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको OMR शीट भी मिलती है, डाउट की बुकलेट भी मिलती है और साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और आप हर टेस्ट के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाएं, इसके लिए मिलता है आपको अड्डा इंप्रूवमेंट बुक। तो इन दोनों को आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड ZBBS टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो जरूर अवेल करिए इनकी और बी प्रिपेयर्ड फॉर योर नीट 2025